मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मथुरा चलो। मैं तुम्हारे साथ मथुरा नहीं आऊंगा राधा। पाने को ही प्रेम करे, जग की है रीत, प्रेम अर्थ समझाएगी अब राधा कृष्णा की प्रीत। अरे कहाँ चली राधा? हमारे साथ भी होली खेलो ना। नहीं दा, आप खेलें। राधा, तुम निश्चिंत होकर भीतर विश्राम करो। मैं यहीं रुककर द्वार पर दृष्टि रखता हूं। चिंता मत करना, मेरे रहते कोई भी तुम्हें तंग नहीं कर पाएगा। आओ। राधा रानी भीतर विश्राम कर रही है और वो किसी से नहीं मिलेगी। अच्छा, और वो क्यों? क्योंकि अब वो पहले वाली साधारण राधा नहीं रही, राधा रानी बन चुकी है। वो राधा रानी जिसने महाबली कंस को अकेले ही परास्त कर दिया। और लोगों का क्या है? लोगों को तो बस प्रतीक्षा ही रहती है कि किसी न किसी प्रकार से राधा रानी को क्षति पहुंचाई जाए। किंतु अब वो बरसाना की मुखिया है। अब उनका जीवन और उनका समय दोनों ही अत्यंत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। सुना तुमने चंद्रावली? हमारे वीर शस्त्रधारी और शास्त्र ज्ञानी योद्धा महान अयन, जो महाराज कंस के सम्मुख तो कुछ नहीं कर पाए, किंतु राधा रानी की रक्षा ये अवश्य करेंगे। कौन सी राधा? जिसने कंस को अकेले परास्त किया था। हो गया? हाँ? नहीं, यदि और उकसाना चाहते हो तो उकसा लो, क्योंकि तुम्हारे इन तुच्छ प्रयासों से कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि मैं किसी को भी राधा से मिलने नहीं दूंगा। चंद्रावली, राधा ने कहा है कि वो होली नहीं खेलना चाहती। अब तुम दोनों जा सकते हैं। चलिए दाऊ, हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्यों? मैं तो इस कक्ष में पहले भी कई बार आ चुका हूँ। आज इतना चिंतित होने की क्या आवश्यकता है? मैं चिंतित नहीं हूँ, मुझे बस तुमसे बात नहीं करनी। राधे, क्या? नहीं, बात मत करो। वो वहां, अरे उधर आजा, इधर बैठो, मैं ही करता हूँ।
मैं जानता हूं तुम मुझसे रुष्ट हो रहा था और इसलिए प्रस्तुत है तुम्हारा कृष्ण तुम्हारे समक्ष। अपने मन की एक एक बात मुझसे कह दो, आज उतार दो सारा क्रोध मेरे ऊपर, मैं सज्ज हूं। किंतु यदि दोषी मैं हूं तो इसका दंड भी मुझे ही मिलना चाहिए, अपने मित्रों को नहीं। राधा, तुम्हारे मित्र कब से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। उनके संग तो होली मनाओ, उन्हें तुम्हारा संग चाहिए राधा। और वैसे भी मैं उन्हें वचन देकर आया हूं कि मैं आते समय राधा को साथ लेकर ही लौटूंगा। अब क्या बोलूं उन्हें। ओह, तो अपने मित्रों के लिए तुम यहाँ तक चल कर आए। जब बात मेरे प्राणों तक पहुंच गई थी तब तो मथुरा नहीं आया गया तुमसे। मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि तुम पूछ रही हो या बता रही हो। ये उपहास की बात नहीं है कृष्ण। मुझे तुम पर पूर्ण विश्वास लगा था, मेरे प्राण संकट में देखकर तुम अवश्य आओगे, किंतु तुम नहीं आए कृष्ण। मेरे विश्वास, मेरे हृदय को तोड़ा तुमने, क्योंकि जब मुझे तुम्हारी सबसे अधिक आवश्यकता थी तब तुम वहां नहीं थे कृष्ण। मुझे एक बात समझ नहीं आती, स्त्री को ऐसा क्यों लगता है कि उसकी रक्षा करने के लिए पुरुष का होना आवश्यक है। क्या स्त्री स्वयं की रक्षा नहीं कर सकती? मुझे एक बात बताओ राधा, क्या तुम अपनी रक्षा करने में सक्षम नहीं थे? थी। तुमने अच्छे से स्वयं की रक्षा की, केवल स्वयं की ही नहीं, साथ ही अयन के भी प्राण तुमने बचाए हैं राधा। अपेक्षाएं हैं राधा, व्यक्ति को दुर्बल बना देती और उपेक्षा उसे उसकी शक्ति से अवगत कराती। तुम ये अपेक्षा लगाए बैठी थी कि मैं आऊंगा, तुम्हारी रक्षा करूंगा, किंतु ये भाव तुम्हें दुर्बल बना रहा था राधा। मैंने उपेक्षा की ताकि मैं चाहता था तुम स्वयं इस समस्या का हल निकालो, स्वयं का सामर्थ्य समझ पाओ, अपनी शक्ति समझ पाओ। समझ लो ये बात कि तुम्हें स्वयं के प्राणों की रक्षा करने के लिए किसी कृष्ण की आवश्यकता नहीं है। वो तो मैं समझ गई हूँ कृष्ण। फिर क्यों तुम ये अपेक्षाएं लगाए बैठी थी कि मैं तुम्हारे प्राणों की रक्षा करने आऊंगा राधा? क्योंकि तुम्हें ऐसा नहीं लगा कि तुम इस संकट का सामना करने योग्य हो, कि तुम में इतना सामर्थ्य है। किंतु मुझे तुम्हारे सामर्थ्य पर, तुम पर पूर्ण विश्वास था, पूर्ण विश्वास है राधा। मैं जानता था तुम सशक्त हो, मैं जानता था तुम इसका सामना कर सकती। प्रेम केवल एक दूसरे की सहायता करने का नाम नहीं है। प्रेमी वो जो अपने प्रेमी को उसे शक्ति से अवगत कराने के लिए उसे दिशा दिखाए, अनंत तक उसके साथ निभाए, उसका सहायक बना रहे। किंतु इन अपेक्षाओं और आकांक्षाओं के खेल से परे होकर, ये प्रेम है राधा। तो जहां अपेक्षाएं होती हैं वहां स्वार्थ होता है, और जहां स्वार्थ होता है वहां प्रेम हो ही नहीं सकता। प्रेम की व्याख्या तो बड़ी सुंदर की तुमने कृष्ण, किंतु प्रेमी के कुछ कर्तव्य भी होते हैं। क्या उन्हें तुम नहीं समझते? प्राण नहीं बचाए ना सही, किंतु क्षमा तो मांग ही सकते हो ना तुम। क्षमा? मैं क्षमा क्यों मांगू राधा? क्योंकि जो तुमने किया वो अनुचित है। मुझे नहीं लगता। देखो राधा, यदि मैं कुछ अनुचित करूं तो मैं स्वयं आके तुम्हारे समक्ष खड़ा होके तुमसे क्षमा मांगूंगा, किंतु मुझे नहीं लगता अभी मैंने ऐसे कुछ किया है। जब तक तुम क्षमा नहीं मांगोगे मैं होली नहीं खेलूंगी। राधे, ये हमारी पहली होली है। जानती हूँ कितनी महत्वपूर्ण है ये होली,
किंतु मैंने तुम्हारे समक्ष जो स्थिति रखी है मैं उस पे अटल रहूंगी। और हाँ, अब मैं केवल तुम्हारी प्रेमिका ही नहीं हूं, अब मैं बरसाना की रानी भी हूं। इसलिए अगली बार मेरे कक्ष में आने से पहले आज्ञा अवश्य ले लेना। जी। राधा, अयन, कृष्ण से कहो यहां से चला जाए। क्या कान्हा, तुम फिर हंस रहे हो? राधा, राधा चाहती है मैं उसे क्षमा मांगू। तो मांग लो ना। तो मांग लूंगा ना। हाँ। तो उसके लिए मैं कोई ऐसा कर्म तो करूं जिसके लिए मुझे क्षमा याचना करनी पड़े। अर्थात अर्थात दाऊ होली में किसी भी बात का बुरा नहीं माना जाता। ये एक ऐसा पर्व है जिसमें कुछ भी हो जाए सब स्वयं ही क्षमा कर दिया जाता है। तुम कुछ करने वाले हो, है ना? कुछ राधा, उस कृष्ण से क्षमा याचना की अपेक्षा रखना पूर्णतः व्यर्थ है। वो कृष्ण बड़ा ही अहंकारी है, कभी क्षमा नहीं मांगेगा तुमसे। और वैसे भी आज से पूर्व हर बार, हर विपदा से केवल उसी ने सबको बचाया है। किंतु ये पहला अवसर था राधा, जब उसने नहीं, तुमने स्वयं अपने प्राण बचाए। और केवल इतना ही नहीं, पूरे गांव को 1 वर्ष तक कर्ज से मुक्ति भी दिलाई है तुमने। तुम्हारा ये सम्मान, ये जय जयकार उस कृष्ण के लिए असहनीय है राधा। बस है, मैं समझ गई। मैं तुम्हारी चेतावनी को स्मरण रखूंगी। उचित है। क्या हुआ, कुछ ढूंढ रहे हो? दाऊ, कुछ ढूंढ रहे हो? देखो कान्हा, मैं जानता हूं तुम्हारी मंशा उचित नहीं है। तुम अवश्य कोई शरारत करने वाले हो, है ना? शरारत? और मैं? हाँ। मैंने कभी शरारत की दाऊ, जो आप ऐसा बोल रहे हो? कुछ भी बोलते रहते हैं आप भी ना। सीधे सीधे बताते हो या मैं मैया को बुला? नहीं, क्या आप इतनी छोटी छोटी बात पे मैया को बुलाते हो? बताता, मैं बस अपनी राधा के साथ अच्छे से होली खेलने का प्रबंध कर रहा हूँ। अच्छा, तो अब बताओ ना कि इसमें मैं तुम्हारी सहायता किस प्रकार कर सकता हूँ? आप मेरी सहायता करना चाहते हो? पक्का? हाँ, अवश्य। मैं बहुत लोग नहीं है जो मेरी सहायता करते हैं दाऊ। आप सच में मेरी सहायता करोगे? हाँ, बताओ ना। तो मैं जो बोलूंगा आप करोगे? अवश्य। दो क्या वचन। कहते हो? देखो, वचन दो, दीजिए वचन। दिया वचन। जो मैं बोलूंगा वो करोगे? हाँ हाँ, बस आनंद लीजिए। आप आनंद लीजिए। किंतु ये तो बता दो कि तुम आगे करने क्या वाले हो? मैं नहीं बताऊंगा। क्या है दाऊ, होली है। होली बताई नहीं, खेली जाती है। ठीक है, आप आनंद लीजिए। मैं आता हूं, ये लीजिए। किंतु मैं, कान्हा, होली खेलेगा ये और आनंद मैं लूंगा।
तुम्हारी पहली होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं राधा। राधा, तू अब तक सो रही है और ये कक्ष का क्या हाल बना रखा है। चल अब उठ भी जा। नीचे सभा सज्ज हो गई है, सब तेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं बेटा। राधा, ओहो माँ, बहुत विलंब हो गया है, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। प्रणाम काका। राधा बिटिया, वो काका पंचायत के लिए विलंब हो रहा बात है। तो सुनो। हमें राधा शीघ्र बिटिया, ही पहुंचना चाहिए। राधा, राधा। किस बात पे इतनी हंसी आ रही है? यहाँ तो सभी हंस रहे हैं। ऐसा क्या देख लिया इन सभी ने? राधा सुनो, अभी नहीं चंद्रावली, बाद में, हाँ? राधा, ये विलंब के लिए क्षमा चाहती हूँ। मुझे सहज करने के लिए आपको इस प्रकार हंसने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं ठीक हूँ। सभा आरंभ की जाए। राधा, तुम बाद में। हाँ, तो पहली सुनवाई क्या है? क्या समस्या है? राधा रानी, मेरी गैया किसने चुराई? चल झूठे। राधा रानी ये झूठ कह रहा है, मैंने इसकी गैया नहीं चुराई है। आपकी गैया चोरी हो गई है और आप हंस रहे हैं। और आप पे चोरी का आरोप लगा है, आप भी हंस रहे हैं। मत्ती तो नहीं मारी गई आपकी? उनकी मति नहीं, अपना मुख देखिए राधा रानी। कान्हा, आज तो तुमने उपहास की सारी सीमाएं लांघ दी। देखा नहीं बेचारी राधा सबके समक्ष कितनी लज्जित हुई है। अब मैं क्या करता जाऊं? मैंने केवल राधा के साथ उपहास किया था। अब वो स्वयं उपहास को अपने साथ लेकर सभा में ले आएगी, किसने सोचा था? ये देखिए ना। बलराम, कान्हा, लो जल पियो। मैं अभी भोजन लगवाती हूँ। हाँ?
हाँ अवश्य। खीर पूरी लड्डू माखन। क्या हुआ? जल है या हलाहल? कान्हा हलाहल तो स्वयं तुम्हारी ओर चला आ रहा है। अब प्रणाम राधा रानी, आपको प्रणाम। कृष्ण, ये सब तुमने किया है ना? क्या सब मैंने किया? वो नहीं, ऐसे कैसे कह सकती हैं आप कि मैंने किया है? क्योंकि इस प्रकार के निम्न स्तर का उपहास तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता। कोई समझाइए राधा रानी को। अब आप हमारी रानी हैं, बरसाना की रानी राधा रानी, गांव की मुखिया हैं, और गांव की मुखिया बिना किसी प्रमाण के किसी पे आरोप नहीं लगा सकती। तो आपके पास है कोई प्रमाण? है कोई प्रमाण तो दो, है ना? दो, अब भी बोलिए कुछ। नहीं ना, प्रमाण तो चाहिए। अच्छा, तो अब भी तुम्हें उपहास सूझा। ठीक है, मैं तुम्हें देख लूंगी कृष्ण। भोजन की चौकी लग गई है। हाँ, भोजन करने चलते हैं, चलो चलो। मुझे भूख नहीं है माँ, कृष्ण को खिला दो। राधा, देखा तुमने राधा? कहा था ना मैंने, वो धूर्त कृष्ण तुम्हें अपमानित करने का प्रयास अवश्य करेगा। उसने जानबूझकर सबके समक्ष तुम्हें अपमानित करने के लिए, तुम्हें नीचा दिखाने के लिए ये सब किया है। किंतु तुम उसके छलावे में, उसके इस जाल में मत फंसना राधा। तुम्हें उसकी चुनौती स्वीकार करके उसे मुंह तोड़ उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है राधा। कान्हा, आज जो तुमने राधा के साथ किया ना, उचित नहीं किया। इतना नटखट होना भी ठीक नहीं है। हाँ काकी, होली है, अब होली में नटखट नहीं होंगे तो कब होंगे? और वैसे भी होली में किसी एक के उपहास से सबको आनंद मिलना चाहिए। किंतु कान्हा, मुझे ऐसा क्यों प्रतीत हो रहा है कि तुम्हारा ये आनंद अधिक देर तक टिकने नहीं वाला। राधा तुमसे इसका बदला अवश्य ही लेगी। तुम बस सच रहना, समझ गए ना? यदि मैंने सारे बरसाने के सम्मुख उसे उपहास का पात्र नहीं बनाया ना, तो मेरा नाम भी राधा नहीं। एक बार पहले भी किसी ने राधा के साथ ऐसे ही उपहास किया था। अरे राधा ने तो उसे घर से बाहर तक निकलने नहीं दिया, तुरंत ही प्रतिकार ले लिया था। मेरा सुझाव तो ये होगा कि तुम दोनों शीघ्र ही भोजन करो और निकलो यहाँ से, नहीं तो राधा के प्रकोप से बच नहीं पाओगे। अब समझ गए ना? हाँ। मैं चलती हूँ। हाँ हाँ। सुनिए, मुझे कीर्तिदा काकी की चेतावनी में पता नहीं सत्य दिख रहा है। भोजन बाद में करते हैं, अभी अभी के लिए निकलते हैं यहाँ से। थोड़ा तो बस। ये मेरी बात मानो ना, निकलते हैं। थोड़ा। राधा का प्रकोप से नहीं, खाओ, ये भी खा लो। खाओ खाओ। नहीं, तुम उचित ही कहते हो कान्हा। पहले राधा के कोप से तो बच ले। कान्हा, अब ये किसने किया?
राधा तो अत्यंत कुपित प्रतीत हो रही है। चलो भागते हैं यहाँ से। नहीं 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 नहीं, भागना नहीं, भागना नहीं। किसी भी परिस्थिति में भागना नहीं, जाल हो सकता है। मैं तो भाग रहा हूं। दाऊ, क्या देख क्या रहे? भागो भागो भागो। अरे गाना, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? मैं भी आ रहा हूँ। अब हुआ हिसाब बराबर। तुमने मेरे मुंह पर कीचड़ लगाया था ना, मैंने तुम्हें पूरा कीचड़ में डुबो दिया, मुंह लौटा दिया, वो भी सूद समेत। अब मेरे साथ चतुराई दिखाने का प्रयास भी मत करना, समझे? वाह वाह, बहुत अच्छा काम किया। तो मुझे तो इस कीचड़ में गिरकर बड़ा आनंद आ रहा है। वाह वाह। अंततः इस कीचड़ में राधा तुमने जो मुझे गिराया है तो बहुत अच्छा लगा। चलो कुछ भी हो, आज तुमने मेरे साथ हमारी पहली होली खेल ही ली। और राधा ने कृष्ण को होली के दिन इस कीचड़ में गिराया है, तो संसार में ये होली कीचड़ की होली के नाम से प्रसिद्ध होगी। वैसे मन तो नहीं कर रहा है, किंतु दाओ
होली में अब भी 2 दिन शेष है राधे। अब तुम 2 और होलियों के लिए सज्ज रहना बस। थकान सी हो गई इतना काम करके। कान्हा, आज तो तुम इतने सारे रंग एक साथ देखकर ही आनंद की अनुभूति कर लो, क्योंकि कल तो तुम्हें रंग खेलने का आनंद नहीं प्राप्त होने वाला है, क्योंकि इस बार राधा तुम्हारी चाल में नहीं आई और ना तुम्हारे साथ होली खेली। दाऊ, राधा ही तो मेरे जीवन का एकमात्र रंग है। अब भला मेरी राधा मेरे साथ होली कैसे ना खेलेगी? अब ये कैसे संभव होगा, ये तो तुम्हें कल प्रातः ही पता चलेगा। कान्हा, पता तो आपको चलेगा दाऊ, जब मेरी राधा स्वयं मुझे रंगने आएगी। अच्छा, इतना आत्मविश्वास? क्यों ना हो। जिसकी आत्मा राधा जितनी पवित्र हो, उस पर क्यों ना इतना विश्वास हो दाऊ। बड़े ही चतुर हो तुम लोग। हाँ, लकड़ियों को समेटने का आसान कार्य तो खुद ले लिया, और वन से इतनी भारी भारी लकड़ियां काट के यहाँ लाने का कार्य मेरे बलराम को दे दिया। हक दो तुम सब मेरे बलराम को मिलकर। हाँ, देखो, सभी एक बात स्पष्ट तौर से समझ लो कि होलिका दहन वही करेगा जो वन से बड़ी बड़ी लकड़ियां लेकर आया है। बहुत पीड़ा हो रही है, पकड़िए पकड़िए पकड़िए। इतनी सी लकड़ियों में इतनी पीड़ा? मैया, कान्हा, हाय दैया, रुको रुको रुको, इसे रखो इसको नीचे। लल्ला, इस बार तू इतनी भारी अकेले ही उठा के ले आया? अब क्या करूं मैया, देखो वृक्ष का कितना बड़ा तना लेकर आया हूं मैं, अकेला लेकर आया हूं। दाऊ को कहा, दाऊ थोड़ी सहायता कर दो। बोलते नहीं नहीं मैं नहीं करूंगा, मैं क्यों करूं, मुझे भूख लगी है, मैं फल खाऊंगा। कोई जल ला दो। तो नियम अनुसार इस वर्ष का होलिका दहन मैं ही करूंगा ना। ठीक है ठीक है। क्या 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 हुआ? नहीं, आप कहना क्या चाहते हैं? सारा परिश्रम मैं करूं, सारा काम मैं करूं, थकूं मैं, आप खाओ फल और आप होलिका दहन करोगे, आपको फल प्राप्त होगा मेरे कर्मों का। नहीं नहीं, आप कहना क्या चाहते हो? आपको नंद बाबा के आदेश की अवहेलना करनी है? क्यों बलराम? ठीक है, करने देते हैं इस बार। कान्हा, कोई कर लो होलिका दहन। हाँ, वाह, लकड़ियां तो आ चुकी है। अब होलिका दहन से पूर्व नाट्य कथा प्रदर्शन के लिए प्रस्थान करते हैं।
अवश्य। चलो। जाओ, चलिए। बधाई।